सब लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सभी सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अमोल गुड इवनिंग, गौरव गुड इवनिंग, सोनाली कुशवाहा, रोहित, गौरव सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। शुभम, जेपी भारती सभी लोग को गुड इवनिंग। बाबा रामदेव को भी गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले फटाफट वीडियो को शेयर करो। आज की क्लास में 3D का प्लेन करने वाले हैं। 3D के प्लेन का इक्वेशन देखेंगे हम लोग। 3D का प्लेन जो होता है उसका इक्वेशन देखेंगे। सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो रोहित, श्रेया सभी लोग को, एजी रॉयल सभी लोग को गुड इवनिंग। चलो बच्चों, संतोष, कमांडो, बीएसएफ सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अनुज सब लोग को गुड इवनिंग। तो फटाफट सब लोग पहले शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ सब लोग को गुड इवनिंग। फटाफट शेयर करेगा सब लोग को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो सब लोग। आज का क्लास जो है प्लेन पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग। हाँ जेपी भारती बोल रहे हैं हम आज ज्वाइन किए, बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम। सब लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। हाँ सभी भाइयों को गुड इवनिंग। अनीस, प्रशांत, राजपूत, प्रिंसेज सभी लोग को गुड इवनिंग, सब लोग को गुड इवनिंग। कमांडो, बीएसएफ, विवेक, मनीष, एजी गोयल, रोहित, दीपक सभी लोग को गुड इवनिंग। मुर्गी का अंडा को भी गुड इवनिंग। नवीन कुमार को भी गुड इवनिंग। एक्यूरेट सॉल्यूशन गुड इवनिंग। सुजीत आरडीएक्स सभी लोग को गुड इवनिंग। एक्यूरेट सॉल्यूशन सब लोग को गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। फटाफट शेयर करो आप लोग, जल्दी जल्दी शेयर करो वीडियो को, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट समय निकालो, फटाफट शेयर कर दो जल्दी जल्दी, उसके बाद क्लास आगे बढ़ाना है। कल के क्लास में हमने आपको बताया था, कल का जो क्लास था उसमें बताया था कि फॉर्मूला का क्लास मॉर्निंग होगा। आप लोगों ने फॉर्मूला का क्लास तो किया ही होगा। कल सवेरे फिर फॉर्मूला का क्लास होने वाला है। इस बार और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और इसका फॉर्मूला वाला क्लास एंड होने के बाद आप देखेंगे कि लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बनाने के लायक आप हो गए हैं। सभी लोग को गुड इवनिंग। अभिषेक, शुभम सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। चंदन, जय हिंद। वफादार कुत्ता को भी गुड इवनिंग। विश्वजीत को भी गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग। कमांडो, बीएसएफ, रोहित, विक्रम सभी लोग को गुड इवनिंग। चलो 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 जल्दी जल्दी शेयर करो, फटाफट शेयर करो, जल्दी जल्दी सब लोग शेयर करो, पहले शेयर करो जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे चलेंगे। कुलदीप आपका भी नाम ले रहे बाबू, सबका नाम ले रहे हैं। एमडी साहिल मेरा नाम, सबका नाम ले रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं। सभी लोग को गुड इवनिंग। आज प्लेन का काम करेंगे, प्लेन के बारे में बताएंगे। लाइन देख लिए थे हम लोग, 3D का बेसिक देख लिए थे, लाइन देख लिए थे। अगर कल वाला वीडियो को दोहरा लेते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये पार्ट 3 लाया हूं, तीनों पार्ट को यदि आप बना लेते हो तो काफी सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो सभी लोग को गुड इवनिंग। वेदांतु फैन मेरा नाम लीजिए, सबका नाम ले रहा हूं बाबू, सबका नाम ले रहा हूं। हाँ एमडी सोहेल सबका नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ। इंडियन गेमर सबका नाम ले रहा हूँ। चलो फटाफट शेयर करो। गुड इवनिंग। द वॉश ऑफ मैथमेटिक्स आर के किरण को भी गुड इवनिंग। विशाल राज को भी गुड इवनिंग, सब लोग को गुड इवनिंग। सुजीत गुड इवनिंग। एलो नीरज मेरा नाम, आपका नाम भी हमने ले लिया है। तो बच्चों आज का क्लास शुरू करने वाले हैं। सोनू आपका नाम नहीं लेते, आपका नाम भी ले लिए हम। चंदू सबका नाम ले रहा हूँ बाबू। ब्रोकन हार्ट सबका नाम ले रहा हूँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। आज आगे चलना हमें, जहाँ तक हम थे वहाँ से आगे चलेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। प्लेन से शुरुआत करेंगे आज हम पढ़ने के लिए, प्लेन से शुरुआत करेंगे। एकदम धीरे धीरे स्टार्टिंग से चलेंगे और एंड तक, अंतिम तक हम लोग को चलते जाना है। तो चलो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट शेयर कर दो वीडियो को, 1 मिनट का समय निकालो। हाँ सब लोग शेयर कर दो, 1 मिनट का समय निकालो, सब लोग शेयर करो पहले वीडियो को, जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो। सवेरे लगभग 600 प्लस बच्चा देख रहा था, अभी 100 भी नहीं पहुंच पाया। जल्दी जल्दी शेयर करो आप लोग, जल्दी से जोड़ो और बच्चों को जोड़ो जल्दी जल्दी। आज हम प्लेन पे काम करने वाले हैं, प्लेन पे काम करेंगे। तो प्लेन के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। प्लेन क्या होता है 3D में? प्लेन समतल जिसको आप बोलते हो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन, या फिर गणित के भाषा में उसको तल कहा जाता है। प्लेन या तल कहा जाता है। तो प्लेन 3 तरह का होता है, एक में एक्स और वाई रहेगा, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल, और दूसरा रहेगा वाई जेड प्लेन, और तीसरा रहेगा जेड एक्स प्लेन।
तीन तरह के प्लेन के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है। प्लेन का इक्वेशन भी जानेंगे, प्लेन का इक्वेशन जानेंगे, प्लेन का समीकरण जानेंगे, उसके बाद चर्चा होगी प्लेन क्या होता है नहीं होता है। ज़्यादा इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्लेन के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, जो समतल होता है प्लेन होता है। तो इस सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इसका इक्वेशन पढ़ना होगा, प्लेन का समीकरण पढ़ना होगा। तो तुम बोलोगे सर इसका इक्वेशन क्या होगा, कल बताए थे जो नहीं रहेगा उसको जीरो कर दीजिएगा। इसमें कौन नहीं है, जेड नहीं, इसका इक्वेशन होता है जेड बराबर जीरो। इसमें कौन नहीं है, इसमें एक्स नहीं है, बाई जेड प्लेन का इक्वेशन एक्स बराबर जीरो। और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सभी भाई कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, क्या बोला आपसे सर ने कि जो नहीं होगा उसको जीरो कर देना है। इसमें कौन नहीं है, इसमें कौन नहीं है उसको जीरो कर देंगे। इसका जो इक्वेशन बनेगा बाई इज इक्वल टू जीरो। हाँ, इसका जो इक्वेशन बनेगा बाई इज इक्वल टू जीरो, बाई इज इक्वल टू जीरो, यही होगा जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन, बाई इज इक्वल टू जीरो। एक नंबर का सवाल यहां से आता है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सवाल आपसे पूछ दे, एकदम छोटा सा सवाल रहेगा, इक्वेशन किसी का भी निकालना रहे, चाहे प्लेन का हो चाहे लाइन का हो, जो नहीं रहेगा उसको जीरो कर देना है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो इसमें कौन नहीं है, इसमें वाई नहीं है और जेड नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। यदि किसी ने आपसे पूछ दिया वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो जो भी नहीं रहेगा उसको जीरो कर देना है, एक्स बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो। यदि किसी ने आपसे पूछ दिया जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इसमें कौन कौन नहीं है, एक्स नहीं है, जो नहीं है उसको जीरो कर देंगे, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो। ये एक्सिस का इक्वेशन है और ये प्लेन का इक्वेशन है। दोनों में इतना समानता है कि जो नहीं रहेगा उसको जीरो कर देना है, जो नहीं रहेगा उसको जीरो कर देना है। इसमें कौन नहीं है, इसमें जेड नहीं है, जेड को जीरो किया बाबू। इसमें कौन नहीं है, देख रहे हैं ना, इसमें एक्स नहीं है, एक्स को जीरो किया। और इसमें कौन नहीं है, इसमें वाई नहीं है, वाई को जीरो किया। इसमें कौन नहीं है, वाई और जेड नहीं है, दोनों को जीरो किया है। इसको लिखने का स्टाइल ये भी हो सकता है, वाई बराबर जेड बराबर जीरो, दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है। इसमें कौन नहीं है, इसमें एक्स नहीं है और जेड नहीं है, दोनों को जीरो लिखा है। इसमें कौन नहीं है, एक्स और वाई नहीं है, जो नहीं है वो जीरो लिखा जाएगा, जो नहीं है वो जीरो लिखा जाएगा। चलो बाबू फटाफट शेयर करते जाओ, फटाफट शेयर करते जाओ, फटाफट शेयर करते जाओ, शेयर करने में कोई कमी नहीं। एजी रॉयल बोल रहे हैं गुरुजी की जय हो, जय हो बाबू, आप लोग का भी जय हो, सबका जय हो, सब लोग आगे बढ़ो। तो इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट 7 कमेंट करो, यदि इसमें प्रॉब्लम नहीं है तब 7 कमेंट करो। उसके बाद हम लोग तल के बारे में दूसरी बातें बताएंगे। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट 7 कमेंट कर दो, फटाफट 7 कमेंट करो। इसमें कहीं भी अगर प्रॉब्लम नहीं तो 7 कमेंट करो। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। जयप्रकाश पांडे, मेरा नाम, अच्छा आपका नाम भी ले रहा बाबू, सबका नाम ले रहा हूँ, सब लोग मुझे बेहद प्रिय, दिल से प्रिय हो सब लोग। चलो यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे। ये हमने प्लेन के बारे में स्टार्टिंग देखा। अब देखेंगे प्लेन का इक्वेशन। प्लेन जो होता है ना, जिसको आप लोग तल बोलते हो ना, तल का इक्वेशन, तल का इक्वेशन जो होता है, प्लेन का जो इक्वेशन होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। प्लेन का इक्वेशन यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। ये प्लेन का इक्वेशन होता है, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। ए बी सी डी एक्स बाई जेड, याद हो जाना चाहिए, ए बी सी डी एक्स बाई जेड प्लेन का इक्वेशन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। और बच्चों यहाँ पे जो ए बी सी जो है, ए बी सी कौन है, पहले इसको पहचान लेते हैं। ए बी सी रहेगा कौन, तो ए बी सी कौन है, ए बी सी जो है प्लेन के नॉर्मल का, ए बी सी प्लेन के नॉर्मल का, प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो उस पर लंब होता है, जो उस पर अभिलंब होगा, प्लेन के नॉर्मल का। ए बी सी जो है प्लेन के नॉर्मल का, नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब। ए बी सी जो है प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में दिक् अनुपात भी कहा जाता है, इसको हिंदी में दिक् अनुपात भी कहते हैं। तो अगर मैंने आपको एक प्लेन दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0, मान लो ये प्लेन है, इसके नॉर्मल का यानी इसके अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो इसके अभिलंब का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, वो क्या हो जाएगा 2, 3 और 4।
2, 3 और 4। अब मेरे प्रिय बच्चों के अंदर एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हो रही होगी, बॉस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तब, जेड वाला नहीं रहेगा तब, तो जो नहीं रहेगा उसको 0 लिखना ही लिखना है, जो नहीं रहेगा उसको 0 लिखेंगे। तो बच्चों अगर आपसे एक सवाल कर लूँ मैं, अगर आपसे एक सवाल कर दूँ 3x + y + 2z बराबर 0 के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। ढूंढ निकालो आप लोग इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आप जल्दी जल्दी ढूंढ निकालो, जल्दी जल्दी ढूंढ निकालो। 2, 3, 4 बता रहा है एक बच्चा, 2, 3, 4 नहीं, 3, 1, 2 होगा, 3, 1, 2 होगा, 3, 1, 2। हाँ, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके आगे 1 माना जाता है। तो इसके नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, जी क्या है, पी आई एम रंजीत कुमार, वेलकम रंजीत। हाँ, तो यहाँ जो नॉर्मल का, जो नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं बाबू, और डायरेक्शन रेशियो को दिक् अनुपात बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो ये दिक् अनुपात मैं निकालने के लिए सिखा रहा हूँ, हिंदी में बोलने के लिए बोल रहे हैं रंजीत, तो दिक् अनुपात निकालने के लिए सिखा रहा हूँ। दिक् अनुपात पूछेगा या डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो तीनों का केवल गुणांक लिख देते हैं, यही जो दिया हुआ रहता है ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है या अभिलंब का दिक् अनुपात होता है। तो यहाँ पे 3, 1, 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 3, 1, 2। हाँ, अगर बाई ही नहीं रहता ना तो इसी अवस्था में हम लोग 0 बाई लिख सकते थे, लेकिन बाई है इसका मतलब ये 1 बाई है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमने निकालने के लिए सिखाया है आपको। अब जिस चीज का डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम होगा, जिसका दिक् अनुपात हमको मालूम होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहां से आगे चलते हैं। शेयर करते जाओ बाबू, शेयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ना है। परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित होते हैं। इतना समय नहीं है कि आपको विद्वान बना सकूं, लेकिन इतना समय जरूर है कि आपको 90 के पार भेज सके, 90 प्लस 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 कर सकें। इतना टाइम लेकर बैठा हूं आपके लिए। तो चलो बच्चों इसको मिटा देता हूं। और एक सवाल है, एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, एक समतल दिया हुआ है। प्लेन है 2x + 3y + 4z बराबर +6 बराबर 0 के नॉर्मल का, यानी इसके अभिलंब का, जो इस पे लंब है, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन कल आपको बताया था बाबू, बहुत डिटेल से बताया था कल आपको डायरेक्शन कोसाइन। दो वीडियो मैंने 3D का पहले ही बना के डाल दिया है, दो वीडियो डाल दिया है। तो दो वीडियो जो है पहले आप उसको देख लो, उसके बाद तीसरे वीडियो में एंट्री मारो, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका दिया हुआ है और सवाल कहीं से छूटने वाला नहीं है। मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग में फिर कल 8 बजे फॉर्मूला का महासंग्राम चलेगा। ऐसा युद्ध जो कि आपने देखा नहीं होगा, जैसे आज चल रहा था, कितना फास्ट चल रहे थे और सारे फॉर्मूला पे हम लोग क्वेश्चन भी करवा रहे थे, सारा फॉर्मूला को याद भी करवा दिए थे। तो जैसा कॉन्फिडेंस आज आया है, इससे ज्यादा भयानक कॉन्फिडेंस कल आने वाला है। कल भी हम लोग और मन से मेहनत करेंगे। तो चलो अधिक का काम कर लेते हैं। करा इसके नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसका जो नॉर्मल है ना उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। नॉर्मल मतलब जो इस पे लंब है उसको नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलंब। तो इसके अभिलंब का, इसके अभिलंब का दिक् कोज्या क्या होगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसके अभिलंब का दिक् कोज्या क्या होगा, दिक् कोज्याएं। इसका जो नॉर्मल होता है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमको मालूम है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमें मालूम है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर कोई कहेगा तो डायरेक्शन रेशियो तो मैंने बताया बच्चों, अभी सिखाया था आपको कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 2, 3, 4 यही रह जाएगा। लेकिन हमसे डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा, हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो बनेगा, नॉर्मल का जो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा, इसको शॉर्ट में DCS लिखते हैं, हिंदी में दिक् कोज्या लिखते हैं। तो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन जो होगा 2, 3, 4 तो लिखेंगे ही, और तीनों के नीचे कैसे निकालने के लिए बताए थे, √2² + 3² + 4², इससे भाग देंगे, तीनों के नीचे भाग देंगे। तो ये बन जाएगा 2/16 × 25 √29 और 3/√29 और 4/√29। ये जवाब आएगा डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तब। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछेगा चुपचाप यही वाला आंसर दे देंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछेगा चुपचाप यही वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो कल भी आपको सिखाया है, नीचे तीनों के स्क्वायर जोड़ के भाग देना पड़ेगा। अब एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। तो बाबू अगला सवाल यह है कि
एक्स प्लेन में दे रहा हूँ 3x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 4y और प्लस कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ये 16 9 25 दे देगा, तो 25 में क्या जोड़ोगे तो उसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो ये 144 जोड़ के देख लेंगे। 12z प्लस 3 बराबर 0 के नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन। तो जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन क्या होगा। ध्यान रहे बाबू, हमने नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा है आज आपसे, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो नहीं बल्कि नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन नहीं, डायरेक्शन को साइन पूछा है। जंगली कुत्ता बोल रहा है मेरा भी नाम लीजिए। ठीक है बाबू, आपका नाम भी ले रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं। चलो क्या जवाब आएगा। बिहारी बाबू अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबू। चलो आओ। हाँ जयप्रकाश पांडे बोल रहे हैं आप जैसा टीचर नॉट पॉसिबल फॉर ऑल कंट्री। ये आपकी महानता है बाबू, मैं तो केवल मेहनत करता हूँ, आप लोग बढ़िया रिजल्ट ले आओ, मैं कामयाब हो जाऊंगा, बस यही चाहता हूँ। चलो जल्दी से जवाब दो, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन क्या होगा। वफादार कुत्ता आपका भी नाम ले रहे हैं, आपका भी नाम ले रहे हैं। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन क्या होगा। जवाब चाहिए बाबू, आज मुझे जवाब चाहिए आपसे भी। जवाब नहीं आ रहा आपका, जवाब चाहिए जल्दी जल्दी। आ रहा है जवाब अब। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन क्या होगा। अगर डायरेक्शन रेशियो बोलता तो हम लोग लिख देते 3 4 12, लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा, डायरेक्शन को साइन पूछा है। इसका मतलब तीनों के स्क्वायर से नीचे भाग देंगे, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ो, 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर जो 12 स्क्वायर, 144 प्लस 16 प्लस 9, 144 प्लस 16 9 25, 144 प्लस 25 तो 169, 169 का रूट तो 13 आ जाएगा। 3/13, 4/13, 12/13, ये सही जवाब है। 3/13, 4/13, 12/13। बहुत बहुत झकास, बहुत बहुत झकास, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। आप लोग ऐसे ही सही सही जवाब देना सीखो। तो ये खेला हमने खत्म कर दिया। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालने आ गया, नॉर्मल का डायरेक्शन को साइन निकालने आ गया। तो चलो बच्चों यहां से आगे चलते हैं। एक सवाल देता हूं, 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 6 बराबर 0। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, गलती हो सकती है लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे गलती नहीं हो। इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। इसका जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, इसके अभिलंब का जो इस पे लंब है उसके अभिलंब का दिक अनुपात बोल रहा है, अभिलंब का दिक अनुपात बोल रहा है। कैसे निकालेंगे बाबू, क्या सिखाया आपको अभी हमने, क्या सिखाया है कि जो आगे लिखा हुआ होता है यही होता है अभिलंब का दिक अनुपात। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या आपके जवाब आ रहे हैं। 2 - 3 4। कमांडो BSF गलती हो गई आपसे, माइनस आपने छोड़ दिया है। 2 - 3 4 ये नॉर्मल का दिक अनुपात हो जाएगा। 2 - 3 4 ये नॉर्मल का दिक अनुपात हो जाएगा। हाँ 2 - 3 4 यही नॉर्मल का दिक अनुपात हो जाएगा। तो बच्चों अपनी एनर्जी बचा कर रखो, कल सवेरे बहुत काम करना है, कल सवेरे और आगे जाना है और कॉन्फिडेंस में हम लोग को आना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। आगे जो बात करने वाले हैं, अगर मेरे पास दो प्लेन है, एक प्लेन है x प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, दूसरा प्लेन अगर मेरे पास है x प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तुम बोलोगे ये तो दोनों एक ही हो गया। नहीं यार, एक नहीं है, दोनों बदल देंगे। इसको सब में कर देंगे 1, इसको सब में कर देंगे 2, इसको सब में कर देंगे 2, हो गया। अब दो प्लेन हो गया, ये हो गया P1, ये हो गया P2, प्लेन 1 प्लेन 2, दो प्लेन हो गया। अब मेरे पास दो दो समतल है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कोण क्या होगा, तो cos थीटा बराबर जो हो जाएगा वही फॉर्मूला जो कल लगा रहे थे। क्या था फॉर्मूला, A1 A2, तो A1 A2 और क्या था B1 B2, B1 B2 प्लस C1 C2, C1 C2 और नीचे क्या था 1 वाले का स्क्वायर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट 2 वाले का स्क्वायर तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। कुछ याद आया? कल हम लोग यही फॉर्मूला लाइन में पढ़े थे। तो जो लाइन का cos थीटा वाला फॉर्मूला था वही फॉर्मूला प्लेन में भी चलेगा और सारा फॉर्मूला वही चलेगा। और अगर प्लेन एक दूसरे पर
लंब हो, P1 और P2 जो है, P1 और P2 जो है परस्पर लंब हो, परस्पर लंब हो। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, लंब मतलब परपेंडिकुलर हो। अगर ये दोनों लंब होगा ना तो इसके बीच का एंगल बनेगा 90 डिग्री। लंब मतलब परपेंडिकुलर हो गया बाबू, तो ये 90 डिग्री बनेगा। और जब ये बनेगा 90 तो पूरा खेला जीरो, और पूरा खेला जीरो मतलब ये भी किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। तो बच्चों आप देखो जो नया गेम है, एक और केस बना था, आप याद करो, एक और केस बनाए थे, परपेंडिकुलर वाला केस बनाए थे। अगर P1 और P2 एक दूसरे के समांतर हो, अगर P1 और P2 एक दूसरे के समांतर हो, P1 और P2 एक दूसरे के परस्पर, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर मतलब पैरेलल हो। अगर P1 और P2 एक दूसरे के पैरेलल हो, तब पैरेलल वाला केस क्या बताया था 3D में, याद करो पैरेलल वाला केस क्या था लाइन में, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो बच्चों यहाँ जो गेम चल रहा है ना, सेम टू सेम लाइन वाला सारा फॉर्मूला लगा है, वही फॉर्मूला लगाएगा जो लाइन में लगाए थे। cos थीटा का ही ना फॉर्मूला था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, नीचे 1 वाले का स्क्वायर और फिर 2 वाले का स्क्वायर। अगर दोनों एक दूसरे पे लंब हो तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और अगर ये 90 बना ना तो cos 90 जीरो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर हो, दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पैरेलल लंब वाला केस कल बताए थे ना, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। कल लाइन में भी इस बात की चर्चा डिटेल से की गई है, आप इसको याद कर लो। अगर P1 P2 एक दूसरे के समांतर है, अगर दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर एक दूसरे पर लंब है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। और cos थीटा का ही वाला फॉर्मूला, लंब है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। अगर लंब है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो, लंब है तब। अगर समांतर है तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर समांतर है तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बस यहीं तक आना है, डी में जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एजी रॉयल सर एनडीए का क्लास कब से चलेगा? बस 30 के बाद जो भी प्लानिंग करनी है 30 के बाद होगी। फिलहाल 29 तक तो आप ही लोग का क्लास फिक्स है ना, 29 तक आप ही लोग का क्लास फिक्स है, उसके बाद बातें होंगी। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। शेयर करो, शेयर करने में कमी मत छोड़ो बाबू, शेयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ो, मन मनना शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो हमें। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ले चलेंगे, अभी के अभी ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्लेन में दो और बातें हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, तभी बात करेंगे आपसे हम। 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 6 बराबर 0 और 4x प्लस 6y प्लस 8z माइनस 1 बराबर 0। आप हमको ये बताओ कि दोनों एक दूसरे पे लंब है, इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो परपेंडिकुलर है, या दोनों एक दूसरे पे के समांतर है, पैरेलल है। दोनों में से एक ही चीज सही है। आप ये बताओ कि दोनों एक दूसरे पे लंब है या दोनों एक दूसरे के समांतर है। कमेंट बॉक्स में जवाब आएगा आपका, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब आएगा। ये दोनों एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे के लंब है या दोनों एक दूसरे के समांतर है। फटाफट लाइक करो बाबू, फटाफट लाइक करो, सब लोग वीडियो को लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी मत करो, मनमाना लाइक करो। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसे गेस बाबू कुछ भी नहीं, सारा का सारा मैं पढ़ा ही रहा हूं तो कोई गेस की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से आगे, और इंदल बोल रहे हैं मैट्रिक्स का ऑपरेशन मेथड। तो समय तो ऐसे कम बच रहा है कि ऑपरेशन मेथड भी आपको मैं बता सकूं, लेकिन उसके लिए एक वीडियो है जिसे मैं बहुत दिनों से प्राइवेट रखे हो, आपके लिए रख दूंगा। उसका वीडियो का लिंक जो है टेलीग्राम पे, फेसबुक पे डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो नोटिफिकेशन के लिए, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे तो मेरे चैनल के अबाउट में जाने के बाद वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और वहाँ पर आपको फेसबुक का लिंक भी मिलेगा।
फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पे हमेशा इंफॉर्मेशन चली जाती है क्लास शुरू होने के पहले। तो जिन बच्चों की कंप्लेन है सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, वो फेसबुक ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। फेसबुक में ज़्यादा नहीं 23,000 मेंबर ही हैं, तो आपके बीच नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलो, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लेगा, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ, ये क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले पैरेलल चेक करना ज़्यादा आसान है, हम भाग दे के देख लेते हैं। ये हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, ये हमारा A1 B1 और ये हमारा C1 हो गया, ये A2 B2 और C2 हो गया। अब भाग दे के देखो 2/4 और भाग दो 3/6 और भाग दो 4/8। क्या निकाल रहे हैं? A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये बराबर आता है, अगर ये बराबर आता है तो अभी पढ़ाया था कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, अगर ऐसा होता है तो दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर होते हैं। यानी ये दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर है, लंब नहीं है बल्कि समांतर है। एक और सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे, क्वेश्चन की दुनिया में भी चलेंगे हम लोग, लेकिन एक और सवाल का जवाब दे दो उसके बाद। 2x + 5y + 8z + 1 बराबर 0। अगला प्लेन है 6x और प्लस 6x प्लस 15y + 24z + 3 बराबर 0। आप ये बात बताओ, +9 कर दो इसको। आप ये बात बताओ, दोनों प्लेन एक दूसरे के लंब है या दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर है? दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब है या दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर है? जल्दी जल्दी जवाब दो। परपेंडिकुलर नहीं है बाबू, परपेंडिकुलर तो नहीं है ये। क्यों? पैरेलल है, पैरेलल है ये। कैसे पैरेलल है? आप निकालो A1/A2 बराबर 2/6, B1/B2, B1/B2, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया हमारा B1 और ये हमारा हो गया B2। तो B1/B2 तो 5/15 और C1/C2, C1 ये हो गया A1, B1 ये हो गया C1, ये हो गया C2, C1/C2 तो 8/24, 8/24। सबको चेक कर लो, काट पीट के रख दो सबको, जो कटेगा कटेगा, जरूर कटेगा यार, काट दे सबको। सब बराबर आया, सब बराबर आया। अगर सब बराबर आया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों का मान बराबर आया तो ये प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये प्लेन परपेंडिकुलर नहीं होंगे बल्कि प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो प्लीज नोट दिस इन माइंड, इसको माइंड में याद रखे रहो और कभी आपको धोखा देने वाला नहीं है। क्लियर है ना? अगर परपेंडिकुलर बोलेगा चेक करने के लिए तो आप ये निकाल लेना A1A2 + B1B2 + C1C2। अगर ये जोड़ के 0 आता है तो प्लेन जो है एक दूसरे पर लंब होंगे। कब? अगर A1A2 + B1B2 + C1C2 जोड़ के 0 आता है तब। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अगर निकालना चाहूँ A1A2 + B1B2 + C1C2 तो A1A2 तो ये 2 × 6 और प्लस B1B2 तो 5 × 15 और प्लस C1C2, C1 8 और गुने 24। तो इसको जोड़ने के बाद ये 0 तो कभी नहीं आएगा। तो 0 जब आ ही नहीं रहा तो प्लेन परपेंडिकुलर नहीं होगा, प्लेन जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा। एक और सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। मेरे पास एक प्लेन है x - 2y + 2z + 3 बराबर 0। दूसरा प्लेन मेरे पास ये है 2x - 3y + 2z + 1 बराबर 0। इन दोनों प्लेन में कैसा संबंध है? ये लंब है या समांतर है? परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? आप जवाब देंगे। ऐसे ऐसे सवाल आते रहते हैं, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। बताओ ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? हाँ, ये बच्चा वाला सवाल है, इसके बाद ना आगे चलेंगे। बच्चा वाला सवाल कर लोगे तब ना बड़ा वाला सवाल भी करेंगे। अभिषेक बाबू बोल रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नालंदा बाबू। हाँ, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, सब लोग देखो कैसे निकाल के दिखाते हैं इसको। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये हमारा हो जाएगा A1, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा B1 और ये हमारा हो जाएगा C1। A1 B1 C1 ऊपर है और ये हमारा हो जाएगा A2, ये हो जाएगा हमारा B2 और ये हो जाएगा हमारा C2। अब हम चेक करते हैं ये जो हमारा है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अब देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे अगर निकालना मैं चाहता हूँ A1A2 + B1B2 + C1C2 मान निकालना चाहें तो देखो 1 ×
2 प्लस B1 तो -2 गुने B2 -3 प्लस C1 कितना है 2 गुने C2 क्या है 2। आप इसको जोड़ के देख लो 2 प्लस 6 और प्लस 4, ये 6 4 10 2 12 आ गया। 0 तो नहीं ना आया, तो परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कब होता? जब ये सब जोड़ के 0 आ जाता तब। समांतर चेक करेंगे, भाग दीजिए A1 बटा A2 भाग दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। और B1 बटा B2 इसको भाग दीजिए तो 2/3 आ जाएगा। और C1 बटा C1 कौन है 2 है, C2 कौन है 2, ये हमरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या तीनों बराबर है? तीनों बराबर भी नहीं है। तो अगर तीनों बराबर नहीं है A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर नहीं है तो ये हमारा समांतर भी नहीं होगा, ये बिल्कुल समांतर नहीं होगा। तो ना तो ये परपेंडिकुलर है और ना तो ये पैरेलल है। हाँ, AG रॉयल बोल रहे सर पटना में आके पढ़ाइए ना। बाबू मौका मिला तो जरूर। चलो, नहीं बायोलॉजी में नहीं पढ़ाता हूँ, क्लियर हो गया ना ये। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने जानबूझ के सेटिंग ऐसा किया था। ये ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। परीक्षा में ऐसा सवाल दे देगा, समझ रहे हो ना, होश में बनाना पड़ेगा। नहीं तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो उसको भी चेक करके बनाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे एक प्लस रहा होता, अगर इनमें एक प्लस रहा होता तो 6 प्लस में भी और 6 माइनस में भी आ जाता, तब कट जाता और तब हम बोलते दोनों प्लेन जो है एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है। एक और कहानी, 2 कहानी इसमें और बच रही है, उन दोनों कहानियों को भी देख लो। उसके बाद सवाल में धड़ाधड़ चलेंगे, सारे सवालों को हम लोग बना लेंगे। हाँ, क्वेश्चन बता रहे हैं, पहले रुक जाओ, क्वेश्चन बताने दो, पहले थ्योरी बताने दो। उसके बाद एक फॉर्मूला है, पॉइंट मतलब बिंदु, अल्फा बीटा गामा से प्लेन, पॉइंट अल्फा बीटा गामा से प्लेन x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 का डिस्टेंस यानी दूरी। क्या होता है? दूरी। ये जो होता है इस पॉइंट से, इस बिंदु से एक प्लेन का जो डिस्टेंस होता है कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते हैं, x बाई जेड का मान दे देते हैं, x बाई जेड का मान दे देते हैं, x बाई जेड का मान दे देते हैं। तो क्या आ जाता है a अल्फा प्लस b, बाई का मान देंगे बीटा प्लस सी, जेड का मान देंगे गामा प्लस डी, और नीचे वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 15 में सवाल आया, इससे 16 में सवाल आया, इससे 17 में सवाल आया, इससे कभी भी सवाल आ सकता है। ये कह रहा एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से किसी प्लेन की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? एक्स बाई जेड का मान दे देते हैं, एक्स बाई जेड का मान दे देते हैं और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक बात आपसे और, दूरी जब भी किसी का भी निकालने के लिए कहेगा तो दूरी हमेशा मॉड में होगी। क्यों? दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती। तुम बोलोगे सर उदाहरण दीजिए, उदाहरण में दे देता हूं। यदि सवाल देगा कि 1 2 3 से प्लेन, एक प्लेन है 2x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 2 बराबर 0 की दूरी क्या होगी? इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी क्या होगी? तो ये जो दूरी निकालना है, ये जो दूरी निकालना क्वेश्चन मार्क, ये जो दूरी निकालना जो डिस्टेंस हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, x का, y का, z का मान दे देना था। 2 इंटू एक्स का मान, x का मान क्या है 1 प्लस 5 इंटू y का मान, y का मान क्या है 2 प्लस 7 इंटू z का मान, z का मान क्या है 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और बाबू यहाँ पे जो रिजल्ट आपका आएगा ना 2 प्लस 10 12, 12 और 2 14, और 14 और 21 35 बटा अंडर रूट 9 4 13 14। इसका जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा 35 बटा अंडर रूट 14। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल एक्स बाई जेड का मान दे देना है, एक्स बाई जेड का मान दे देना है, एक्स बाई जेड का मान देंगे और उसके बाद नीचे में एक बार 2 स्क्वायर, फिर सॉरी गलती हो गया यार, नीचे में 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। तो 49 4 53, 53 और 25 जो भी होता है, 53 और 25 को जोड़ के लिख दोगे, 53 और 25 हमारा जो आ जाएगा
ये हमारा 78 आ जाएगा, नीचे रूट 78 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट 78 आ जाएगा, 49 4 53 और 25 आपका 78 आ जाएगा। तो बाबू इस फॉर्मूले का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहा है, तो आपको ये बनाने के लिए आना चाहिए, हर हालत में बनाने के लिए आना चाहिए। करना क्या है, एक्स बाई जेड का मान देना है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही जो आगे लिखे हुए होते हैं ना, यही होते हैं ए बी और सी, यही हमारे ए बी और सी होते हैं। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए देता हूं, मेरा अगला जो सवाल होगा उस सवाल को आप सही सही बना कर देना, क्या जवाब उसका आएगा। तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद आगे चलिए आ जाइए आप लोग यहाँ पे। ये मिस हो गया कैसे सिलेक्शन में, बहुत दूर तक लगता है सेलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो भी गायब हुआ उसको पूरा कर देते हैं। जो भी गायब हुआ है ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो सवाल देखो, क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट 051 से पॉइंट 051 से 12x प्लस 4y प्लस 3z बराबर प्लस कुछ और डालते हैं प्लस 5 बराबर 0 की दूरी क्या है। चलिए आप लोग बनाइए, तो इसकी दूरी निकाल के जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दूरी क्या है, जल्दी से बताइए इसके बीच की दूरी क्या है। ये पॉइंट दिया हुआ है और ये प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी क्या है। जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे हम लोग, इसके बीच की दूरी क्या है, जल्दी जल्दी। हाँ चलो जल्दी से न्यू बैच 12th का कब चलेगा सर? उसका टाइम 10 बजे बाबू, कल संडे बंद रहेगा वो, और बाकी दिन चलता रहेगा। 10 बजे से न्यू बैच 12th का है वो चलता है। चलो यहाँ से आगे चलो, ये 051 से इस पॉइंट की दूरी निकालनी है। कैसे दूरी निकालेंगे, हम लोग को एक बार x का मान देना है, तो 12 गुने x का मान 0 प्लस 4 गुने y का मान 5 प्लस 3 गुने z का मान देंगे, z का मान क्या है 1 और प्लस 5, नीचे अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऊपर का कैलकुलेशन ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 20 और ये बच जाएगा 3, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 20 और 3 23, और नीचे आ जाएगा आपका 144 प्लस 25 तो 169 का 13 आ जाएगा वर्गमूल। मॉड में रहेगा, मॉड की वजह से इसका आंसर आएगा 23/13 और प्लस में आंसर आएगा। आई होप आपने कमेंट जरूर किया होगा और आई होप आपका कमेंट बिल्कुल सही होगा, आपका कमेंट बिल्कुल सही होगा। 23/13 एकदम सही जवाब है, 23/13 एकदम सही जवाब, 28/13 नहीं होगा। तो आपको लग रहा होगा, इतना करने के बाद लग रहा होगा सर कोई भी सवाल रहेगा तो बना देंगे, मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक क्या हो सकता है सो मैं अभी खेल करके दिखाता हूं। हो सकता है इस 5 को उधर रखे हुए होता, तो पहले 5 को इधर लाना पड़ता, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करते। जैसे देखो एक और सवाल करते हैं, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे सवाल आते रहता है। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन है बिंदु 312 से 3x प्लस 12y प्लस 4z बराबर 2 की दूरी क्या है। इसकी दूरी क्या है, आप सब लोग ध्यान देना, इसकी दूरी क्या है ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इसकी दूरी क्या है ये पूछ रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले तो सबको एक तरफ ले आओ। प्लेन का काम जब भी करो सबसे पहला काम ये करना है कि सबको एक तरफ ले आना है। तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 3x प्लस 12y प्लस 4z माइनस 2 बराबर 0। अब हम दूरी निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा, जो दूरी हो जाएगा इसका, कैसे निकालेंगे दूरी, पहले x y और z का मान देंगे। x का मान 3, x का मान क्या है 3 है, प्लस 12, y का मान देंगे 1 प्लस 4, z का मान देंगे 2 और माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ गया 9।
12 9 21, 21 21 और 8 29, 21 और 8 29 आ गया। 12 9 21, 12 और 9 21, 12 गुने 1 था तो 12 और 9 21 गुने 8 29, 29 में 2 गया 27। और नीचे फिर कैलकुलेशन आप जब कीजिएगा तो 13 आ जाएगा। अब सवाल तुम्हारा ये उठेगा कि मॉड क्यों लगाए हो? मॉड का प्रयोग तब करेंगे जब माइनस में रिजल्ट आएगा, तब मॉड उसको प्लस करने के काम में आएगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी जल्दी 6 कमेंट करो, सब लोग 6 कमेंट करो, जल्दी जल्दी सब लोग 6 कमेंट करो। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी 6 कमेंट करो। 27/13। अगर यहां तक समझ में आ गया है, हाँ वफादार कुत्ता बोल रहा मॉडल पेपर का क्लास कब लेकर आइएगा? बस फॉर्मूला ये मैंने साइड किया, मॉडल पेपर का क्लास लगा दूंगा। कल तो मॉर्निंग में फॉर्मूला वाला क्लास है, एक टॉपिक और काम करना है, रिलेशन पे काम कर देना है। रिलेशन वाला काम करने के बाद आपका मॉडल पेपर का क्लास ही लगाएंगे। और आपको बता दें दोपहर वाला क्लास हो सकता है उसका टाइम बदल दे, 12 बजे से उसका टाइम हटा दिया जाए, क्योंकि 12 ये लगातार मेरा क्लास हो जाता है तो दोपहर वाले क्लास का जो टाइम है वो टाइम बदला जा सकता है। खैर अभी जो हम काम कर रहे हैं उस काम पे ध्यान दो। कल ये भी हो सकता है कि कल दोपहर वाला क्लास मैं नहीं रखूं, फॉर्मूला वाले क्लास में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो कल हो सकता है दोपहर वाला क्लास आपका सस्पेंड रहे। दोपहर का क्लास कल नहीं रखते, संडे है। और कल शाम वाली क्लास चलेगी और सुबह वाली क्लास चलेगी, फॉर्मूला वाली क्लास कल चलेगी ही चलेगी। तो सब लोग रेडी रहो, अपने अगल बगल जितना भी गोतिया है पड़ोसिया है सबको इन्फॉर्म किए हुए रहो कि कल फिर फॉर्मूला का महायुद्ध चलेगा, फॉर्मूला का महासंग्राम चलेगा और जीतोगे तुम्हें। ये भी मैंने पहले कह दिया है कि जीतना तुम्ही को है। एलपीपी भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल एलपीपी भी पढ़ाएंगे। तो चलो बाबू 27/13 आपका जवाब आ गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा लिख दीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। तो बाबू अभी लिख दिए थे, फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये था, अगर कोई पॉइंट P है अल्फा बीटा गामा, P अल्फा बीटा गामा से प्लेन, P अल्फा बीटा गामा से प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D की दूरी बराबर 0 की दूरी। इसकी दूरी अगर कोई निकालने के लिए आपसे कह देता है तो ये दूरी जो होती है मॉड के अंदर, एक बार x का मान डालो तो अल्फा प्लस b, y का मान डालो, y का मान बीटा प्लस c, z का मान डालो, z का मान गामा प्लस d, ऑल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। रिमेंबर प्लीज, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। रॉबिन शर्मा पूछ रहे हैं आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं सर जी? मैं आपको बिल्कुल अपना मान के पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, ऐसे कैसे पढ़ा लेता। मैं बिल्कुल अपना मान रहा हूँ, आप लोग को एक बड़ा परिवार मान रहा हूँ और सबके विकास के लिए काम कर रहा हूँ, दिल से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ। तो चलो बाबू सबसे पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बच्चा बोला कि सर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट का प्रबंध हमने कर दिया है। चलो ये स्क्रीनशॉट वाला काम कर लो आप लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंतिम फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे, एक लास्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। कल और झकास फॉर्मूला वाला क्लास होने वाला है, कल की क्लास गलती से भी मिस नहीं करना। आज का कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा, डिफरेंशिएशन बनाने के बाद लगभग सवाल क्वेश्चन बैंक से उठाओगे बन जाएगा, गेस पेपर से भी लगभग सवाल उठाओगे बन जाएगा। तो कल की क्लास भी मिस नहीं करनी है। आज डिफरेंशिएशन और इनवर्स पे काम किए थे, कल भी हम काम करने वाले हैं। फॉर्मूला वाले क्लास में जुड़े रहना। आपके इर्द गिर्द अगल बगल जितना भी आदमी है बाबू सबको मैसेज करके रख दो, कल मैं फिर 8 बजे आ रहा हूं महायुद्ध के लिए। तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और लास्ट फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। अगर लास्ट फॉर्मूला क्या कहता है सो ध्यान से देखिएगा। लास्ट फॉर्मूला दो प्लेन दिया हुआ है, x प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0, और एक प्लेन है x प्लस by प्लस cz प्लस d2 बराबर 0। ऐसा ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में दिया है, इसको लिख सकता हूं एनसीईआरटी टाइप। किस टाइप का ये हमारा एनसीईआरटी टाइप का ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी टाइप का ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ऐसा सवाल आता है, उसमें दिया है ये दोनों प्लेन के बीच में पहले एक संबंध है, उस संबंध को आप निकाल के बताओ ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है या ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है या ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ जल्दी से
जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये दोनों प्लेन एक, हाँ गोतिया को भी बुला के लाना है, बिल्कुल बिल्कुल पूछ रहा है एक बच्चा, गोतिया को भी बुला के लाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल सब लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाला है। अब ऐसा नहीं कि चाचा जी को बुला लेना था, चाचा जी पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे घर में अगल बगल हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते लग रहा है भोज हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग बनाएंगे, इसको बनाएंगे। इन दोनों प्लेन के बीच में एक संबंध है, वो संबंध मैंने आपसे पूछा है। ये दोनों, हाँ हाँ, तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है। हाँ कल 8 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे बाबू मॉर्निंग में 8 बजे जुड़े रहना है। आज 600 बच्चा एक साथ लाइव था, 600 प्लस बच्चा। कल 1000 पहुंचा दो, दिल से खुश हो जाएंगे। कल 1000 पहुंचा दो लाइव को, एकदम दिल से खुश हो जाएंगे और मन से काम करेंगे कल। उसके बाद आपका ग्राफ वाला काम करूंगा, ग्राफ वाला काम जो है उस काम को निपटाऊंगा, और मॉडल पेपर वाला काम, ये दोनों काम निपटा दूंगा। चलो इसके दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों समांतर है। भाग देके देखो, A1 बटा A2 तो 1 आएगा, B1 बटा B2 फिर कटेगा फिर 1 आएगा, C1 बटा C2 ये भी 1 आएगा, तो तीनों बराबर आ जाएंगे, ये समांतर है। तो यहां पे लिखेंगे दो समांतर प्लेन, दो पैरेलल प्लेन, दो समांतर तलों के बीच की दूरी, दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी, इसके बीच की जो दूरी है, दो पैरेलल प्लेन के बीच की दूरी क्या होगी बता दूं मैं आपको, एकदम आसान है, D2 माइनस D1, दोनों को घटा देना है, दोनों को घटा देना है, और नीचे वही रह जाएगा अंडर रूट क्या था उसमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, NCERT टाइप का फॉर्मूला है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे किसी ने आपसे सवाल कर दिया, दो प्लेन दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 8 बराबर 0, और कह दिया कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे बाबू, सबसे पहले D2 माइनस D1, पहचानो D1 D2 कौन है, ये हो गया D1 और ये हो गया D2। सबसे पहला काम क्या करेंगे, D2 माइनस D1, D2 क्या है 8, माइनस D1 क्या है -1 बटा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आगे कुछ नहीं तो सबके आगे 1 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 बटा √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाना बेहद आसान है। दोनों का अंतिम वाला जो है, जो दोनों का अंतिम वाला देख रहे हो ना, अंतिम वाले को घटा देंगे और नीचे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये इसका जवाब है। एक सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है प्लेन 3x प्लस 4y प्लस 13z बराबर 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 1 बराबर 0, और एक प्लेन और है 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 14 बराबर 0 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकाल के दीजिए हमें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसके बीच की दूरी। जब भी मेरे साथ आप लोग काम करो तो कॉपी कलम जरूर लेके बैठा करो, हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता जरूर पड़ जाए। तो बच्चों इसके बीच की दूरी जरा निकाल के दीजिए हमें, पहचानिए इसमें D1 कौन है और पहचानिए D2 कौन है। जल्दी जल्दी इस फॉर्मूला को लगाइए आप लोग, मैं जानता हूं कि बना लोगे बाबू, मैं जान रहा हूं कि बना लोगे, बनाना तुम्हारे बस की बात है, और मैं ये भी जानता हूं कि एकदम सही बताओगे। हाँ, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 है, 15 बटा 13 नहीं है बाबू, दोनों के बीच की दूरी 1 है। वफादार कुत्ता ओम प्रकाश, सब लोग यही बोल रहा है। अमन को पहचानते हो क्या, कौन सा अमन है, मैंने देखा नहीं है। सर कल कौन चैप्टर होगा, कल फॉर्मूला होगा बाबू, और दोपहर वाला क्लास नहीं रहेगा। कल शाम में जो क्लास होगा, कल शाम में जो चैप्टर होगा, या तो रिलेशन होगा या तो ग्राफ होगा, दिन में उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो इस पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, इस पे मेरा फेसबुक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो, और टाइम से लगे हुए रहो। चलो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देता हूं, अंडर रूट D2 माइनस D1, दोनों का अंतिम घटाऊंगा, 14 माइनस 1, नीचे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये 13 आ जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा, 13 बटा 13 आपका जवाब 1 एकदम सही जवाब है।
तो चलेंगे क्वेश्चन की दुनिया में, चलेंगे रंग बिरंगा दुनिया, देखें क्वेश्चन का कैसे कैसे प्रश्न आपके लिए तैयार खड़े हैं। सभी प्रश्नों को पानी पिलाएंगे अभी के अभी सारा प्रश्न पानी मांगेगा आपसे, अभी के अभी बनाएंगे हम लोग सारे प्रश्नों को। चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर बोलोगे हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, ये दूसरे तरह का डिस्टेंस है। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ी देर में एक क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। आज आपको पहले छोड़ दूंगा, तब क्वेश्चन जल्दी जल्दी समाप्त कर लेंगे हम लोग। हाँ, टेलीग्राम लिंक पंकज बाबू आपका दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? आप मेरे चैनल का अबाउट खोलो। जब चैनल पे जाओगे ना, तो मेरे चैनल पे जाओगे तो वीडियो रहेगा, शॉर्ट्स रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप अबाउट में जाओगे, ऊपर अबाउट में जाओगे, अबाउट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अबाउट में जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, अबाउट में जाके आप फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमसे जुड़े रहने के लिए। चलो आ जाओ भाई लोगों, सवाल पे आएंगे। चलो हाजिर हो। ये सवाल, पहला सवाल है, ये क्या किया मैंने यार, ये मैंने क्या किया है? देखो पहला सवाल है, एक्स वाई प्लेन के किसी अभिलंब की दिक को ज्याय होगी। द डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन किसका पूछ रहा है? एनी नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल का, टू द एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई और जेड में क्या रिलेशन होता है पहले देखिएगा आप लोग, अगर दिख रहा होगा तो। एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा ये जेड है। देखो एक एक्स है, दूसरा वाई है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एक्स है, अगर दूसरा वाई है तो तीसरा हमारा क्या है? जेड है। अब इसके बीच में क्या संबंध है? तीनों एक दूसरे पे लंब है, एक्स वाई और जेड तीनों जो है एक दूसरे पे लंब है। यहां तो उल्टा पुल्टा फिगर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं तो यहां पे बना के दिखा नहीं सकता नहीं से आगे। तो एक्स वाई और जेड में क्या संबंध है? अगर ये एक्स वाई तल है, ये हमारा जेड है, तो आपस में क्या संबंध है? जेड जो है ना वो एक्स वाई पे क्या है? लंब है। जो हमारा जेड है, जेड एक्स वाई पे लंब है, तो एक्स वाई पे ये लंब है। तो एक्स वाई पे नॉर्मल कौन होगा? एक्स वाई पे नॉर्मल कौन होगा? एक्स वाई पे नॉर्मल कौन होगा? एक्स वाई पे लंब कौन होगा? एक्स वाई पे लंब होगा जेड। और जेड का डायरेक्शन को साइन कल आपको याद करवा दिए थे। जेड का डायरेक्शन को साइन क्या होता है? जेड वाला तो रहेगा, बाकी सब जो नहीं रहेगा वो जीरो हो जाएगा। तो जेड का डायरेक्शन को साइन होगा 0 0 1। जेड का डायरेक्शन को साइन होगा 0 0 1। जेड का डायरेक्शन को साइन होगा 0 0 1। चलो पहला सवाल 50 नंबर क्लियर हो गया। आगे चलो जल्दी से, आसान सवाल है। कह रहा यदि दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे पे लंब है। यहाँ पे दो प्लेन की चर्चा की गई है, दो प्लेन की चर्चा की गई है और दोनों एक दूसरे पे लंब है। तो अगर दोनों एक दूसरे पे लंब है, मैं अपना फेवरेट कलर चुनता हूं ग्रीन। कह रहा एक प्लेन हमारा ये हो गया और एक प्लेन हमारा ये हो गया। कह रहा दोनों प्लेन एक दूसरे पे लंब है, तो लैम्डा का मान क्या होगा? देखो एक बात बताता हूं, पहले आप ये पहचानो A1 कौन है? तो 1, B1 और C1, इसको पहचानो A2 B2 और C2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो दोनों प्लेन है, जो प्लेन है ना परस्पर लंब है, प्लेन परस्पर क्या है? एक दूसरे पे लंब है। प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे लंब है। तो लंब है तो क्या होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। लंब वाला ही ना कंडीशन बताए थे, 18 में आया हुआ बाबू। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब A1 A2, A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, जरा इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद धक्का धक आगे चलेंगे। तो ये हमारा A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया। सबका मान दे दो। A1 का मान क्या है? 1। A2 का मान क्या है? A2 का मान भी 1 है। प्लस B1 का मान क्या है? B1 का मान है -4, B1 का मान -4। B2 का मान क्या है? B2 का मान है 2। प्लस C1 का मान क्या है? C1 का मान 3 है। C2 का मान क्या है? C2 का मान क्या है? C2 का मान लैम्डा है, बराबर क्या होना चाहिए? 0। उसके हिसाब से 1 - 8 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। इसके हिसाब से यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1 - 8 - 7 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। तो 3 लैम्डा बराबर आ जाएगा 7 और लैम्डा बराबर आ जाएगा 7/3। तो ऑप्शन कोई नहीं है, तो यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन टाइप किया गया ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से डी करेक्ट ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि दोनों प्लेन एक दूसरे पे लंब है, तो अगर लंब है ही तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 A2 तो 1 × 1 प्लस B1 B2
b2 तो -4 इंटू 2 प्लस c1 c2, c1 3 है, c2 लैम्डा है बराबर 0। कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है, लैम्डा की जो वैल्यू होगी 7/3 होगी। इस प्रश्न के हिसाब से ऐसा ही दिख रहा है, इस प्रश्न के हिसाब से रिजल्ट ऐसा ही दिख रहा है कि लैम्डा की जो वैल्यू है 7/3 हो जाएगी। तो चलो बच्चों, कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी 6 कमेंट करो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी 6 कमेंट करो। हाँ, शेखपुरा से हैं सर मुकेश, वेलकम मुकेश। चलिए चलिए चलिए, हाँ जल्दी जल्दी चलिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 6 कमेंट कीजिए। 50 का आंसर सी होगा, साहिल बोल रहे हैं 50 का आंसर सी तब होगा जब यहाँ पे हमारा -1 आएगा तब, यानी यहाँ पे हो सकता है टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ हो। अगर इसमें एक माइनस, अगर इसमें एक माइनस जो है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जो है डेटा चेंज है बाबू, यहाँ पे डेटा चेंज है। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ था और यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे 2 छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर डी होगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कौन सा होगा, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, इस क्वेश्चन के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो चलो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, खुद चेक कर लेना, हो सकता है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो। 18 वाला क्वेश्चन बैंक देखना, टाइपिस्ट से हो सकता है गड़बड़ हुई हो और मैं जल्दीबाजी में देख नहीं पाया होऊंगा, तो आप इससे चेक कर लेना और 18 वाले क्वेश्चन बैंक से चेक कर लेना। लेकिन बनाने का मेथड नहीं बदलेगा, बनाने का मेथड हमारा यही रहेगा। तो चला जाए यहां से आगे बाबू, चलिए आ जाइए। हाँ, बोल रहा है कि ये 9 में आया है, 9 में आया है, कोई बात नहीं, 9 में इस सवाल आया हुआ है। कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना, जो प्लेनमा है एक समतल का समीकरण है। सही बात है, प्लेन का इक्वेशन है, तो दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण, इसके पैरेलल कौन होगा उसका इक्वेशन निकालना है। कौन इसके पैरेलल है भाई, इक्वेशन निकालिए। पहला चेक कीजिए, 2/3 आता है, 5/5 दोनों बराबर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, पहला पैरेलल नहीं है। यहाँ चेक कीजिए 2/2, ठीक 1 आ रहा है, 5/-5 -1 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। समतल में क्या होना चाहिए, a1/a2, 2/2 तो कितना आया 1 बराबर b1/b2, 5/5 सही है, बराबर c1/c2। सी सही जवाब है, 2009 में आया हुआ सवाल है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। क्या बोले थे हम, क्या बोले थे आपसे कि प्लेन जब भी पैरेलल होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वो घटना यहाँ पे घट रही है, ये भागा दोगे 1 आएगा, भागा दोगे 1 आएगा, भागा दोगे 1 आएगा, सबको भाग देने बाद बराबर आ रहा है, यानी यही प्लेन जो है इस प्लेन के पैरेलल है। अगर ये समझ में आ गया तो 8 कमेंट करो जल्दी जल्दी। अगर ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी 8 कमेंट करो, तुरंत थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा इसको। अगर ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी 8 कमेंट करो, ये समझ में आ गया है तो 8 कमेंट करो। हाँ, कुंदन एंड सोनू कुमार बोल रहे हैं नहीं। तो बाबू प्लेन जब पैरेलल होगा ना तो आप पहले ये पहचानो इसमें a1 कौन है, a2 कौन, a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है। अब जो भी इसके पैरेलल होगा ना, भाग देने के बाद बराबर बराबर आएगा तब बोलेंगे पैरेलल है। यहाँ पे भाग दोगे तो 2/3 आएगा, यहाँ पे भाग दोगे तो 5/5 1 आएगा। तो ये अलग अलग आएगा तो पैरेलल नहीं है, बराबर बराबर आएगा तब बोलेंगे बराबर। क्यों कह रहा, समांतर, समांतर मतलब समझ रहे हो ना, समान अंतर आना चाहिए तब बोलेंगे कि नहीं बराबर है, ऐसे बराबर नहीं है। तो यहां पे देखो भाग देते हैं तो 2/3 आता है, लेकिन यहां पे 1 आ जाता है, तो समान कहां है, ये नहीं होगा। आप इसमें देते हो 2/2 तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। सो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ चलो यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट 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 यार नेक्स्ट, चलो जल्दी। ये 2009 में आया हुआ था, अंतःखंड के रूप में प्लेन का इक्वेशन। ओहो 21 में आया, ये आपको नहीं बता पाया अभी। ये आपका एक फॉर्मूला है, अंतःखंड के रूप में प्लेन का इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अंतःखंड के रूप में प्लेन का इक्वेशन, रूप में प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। अंतःखंड को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, अंतःखंड को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के रूप में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बाबू, इंटरसेप्ट के रूप में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन जो हो जाता है, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट के रूप में प्लेन का इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 0। जहां पे ये कहलाता है x अंतःखंड, ये कहलाता है x अंतःखंड और ये कहलाता है y अंतःखंड,
बाई अंतखंड, और ये कहलाता है, ये कहलाता है जेड अंतखंड, ये कहलाता है हमारा जेड अंतखंड। तो आपसे सवाल हम करते हैं, 2 मिनट के अंदर सवाल करते हैं। पहले ये बताओ कि हमारा इसका जवाब क्या होगा। एक किसमें आया हुआ सवाल है, अंतखंड के रूप में तल का समीकरण। क्या जवाब होगा इसका, जवाब दो पहले हमें, उसके बाद बातें करेंगे। क्या जवाब इसका आएगा, आप ढूंढ के निकालो। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा जवाब होगा। एक गलत जवाब है बाबू, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी गलती लिखा गया, ये 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है, 0 नहीं बल्कि क्या होता है, 1 होता है। 0 में खत्म हो जाएगा ना, वो 1 होता है। जवाब जो है सही जवाब बी होगा, बी होगा, बी होगा सही जवाब। हाँ 1 होगा वहां पे, बी सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। इसको एक्स अंतखंड बोलते हैं, इसको बाई अंतखंड बोलते हैं, इसको जेड अंतखंड बोलते हैं। बी जो है सही जवाब है। तो अभी मैंने बोला अंतखंड के रूप में प्लेन का समीकरण, अंतखंड के रूप में प्लेन का समीकरण, अंतखंड के रूप में प्लेन का समीकरण क्या होगा, अंतखंड के रूप में प्लेन का समीकरण क्या होगा, प्लेन का समीकरण। तो अभी मैंने बनाया था x बटा ए प्लस बाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1। ये अंतखंड के रूप में प्लेन का समीकरण है। अब इसको बोलते हैं एक्स अंतखंड, एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं बाई अंतखंड, और इसको बोलते हैं जेड अंतखंड। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक सवाल का जवाब देना। x बटा 2 प्लस बाई बटा 3 प्लस जेड बटा 4 बराबर 1। चलो इसका बाई अंतखंड क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाई इंटरसेप्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाई इंटरसेप्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाई इंटरसेप्ट, बाई अंतखंड इसका कौन सा होगा। हाँ गुड मॉर्निंग राजेश, गुड मॉर्निंग। चलो बाई अंतखंड कौन सा होगा, कमेंट करो। बाई अंतखंड 3 होगा। लहसुन प्याज गलत जवाब है आपका, बाई अंतखंड 3 होगा। एक्स वाला 2 है, जेड वाला 4 है। रिमेंबर प्लीज, इससे सवाल आता है। बाई अंतखंड जो है 3 होगा, बाई अंतखंड 3 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद बातें करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला सवाल आपसे कोई भी पूछ सकता है, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12 के अंतखंड क्या क्या है, के अंतखंड क्या क्या है। इसके तीनों अंतखंड निकालना है, तीनों इंटरसेप्ट निकालना है, तीनों इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट ज्ञात करें, ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इसका इंटरसेप्ट निकालना, अंतखंड निकालना है। तो अंतखंड के फॉर्म में लिखने के लिए हमको इधर 1 चाहिए। अंतखंड के फॉर्म में लिखने के लिए हमको इधर 1 चाहिए। 1 लाने के लिए हम दोनों पक्षों को 12 से भाग दे रहे हैं। 12 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2x बटा 12 प्लस 3y बटा 12 प्लस 4z बटा 12 बराबर 12 बटा 12। 12 से भाग दे दिया ताकि 1 आ जाए। x बटा 6 ये कटेगा 6 बार में, प्लस y बटा 4 ये 4 बार में कटेगा, प्लस z बटा ये 3 बार में कटेगा, 3 बराबर 1 आ गया अंतखंड रूप में। अब हम बता सकते हैं x अंतखंड जो है, x अंतखंड जो है वो कितना है, x अंतखंड 6 है। बाई अंतखंड जो आया, बाई अंतखंड 4 है, और जेड अंतखंड जो है इसका 3 है। जेड अंतखंड जो है, जेड अंतखंड 3 है। तो ऐसा सवाल आपका परीक्षा में आ सकता है, तीनों इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपसे कह सकता है। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट निकाल के दिखाया है। अब तुमसे एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। 3x प्लस 4y, एक मिनट, एक और सवाल, 3x, एक और सवाल, 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 60 के अंतखंड निकालें। इसके सभी अंतखंड निकालकर जल्दी जल्दी कमेंट करोगे, सभी अंतखंड निकालकर जल्दी जल्दी कमेंट करोगे। तुरंत समाप्त कर दूंगा बाबू, तुरंत समाप्त कर दूंगा। इसके सभी अंतखंड जल्दी जल्दी निकालोगे। इसके अंतखंड निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप लोग। इसके अंतखंड निकालोगे, हाँ जल्दी जल्दी इसका अंतखंड निकालोगे। सुजीत कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ हाँ हाँ, फटाफट। सबसे पहले अंतखंड के रूप में लाने के लिए हमको यहाँ पे 1 चाहिए। वो 1 कैसे आएगा बाबू, 1 कैसे आएगा, इसका प्लान तुम बनाओगे। क्या जवाब आ रहा है यहाँ, 1 लाने के लिए, 1 लाने के लिए, 1 लाने के लिए सभी में 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3x बटा 20 प्लस 3x बटा 60 प्लस 4y बटा 60 और प्लस में आ जाएगा 5z बटा 60 और बराबर में क्या आ जाएगा 60 बटा 60। तो अभी ये कट के 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा x बटा 20 प्लस y बटा कटेगा ये 15 बार में प्लस z बटा 12 बराबर 1। x अंतखंड 20, y अंतखंड 15, z अंतखंड 12
x अंतःखंड 20, y 15 और z 12। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब बाबू, बहुत बढ़िया जवाब। यहाँ से आगे चलो, यहाँ से आगे चलो, जहाँ थे वहीं चलेंगे आज, जहाँ थे वहीं चलेंगे आज। और 53 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलिए 54 नंबर में आ जाइए। पढ़ के बताइए, मेरे लायक सवाल नहीं, आप ही इसका उत्तर दे सकते हो। आप सभी भाई इसका उत्तर दो, क्या जवाब इसका आएगा। आप सभी भाई इसका उत्तर दो, क्या जवाब इसका आएगा। आप सभी भाई इसका उत्तर दोगे, क्या जवाब आने वाला है इसका, जल्दी जल्दी बताओ, क्या इसका जवाब आएगा। सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, इसका क्या जवाब आएगा। इसका जवाब है, इसका जवाब है प्लेन का सब्जेक्टिव बता दीजिएगा सर प्लीज। कोशिश करूंगा साहिल प्लेन का सब्जेक्टिव आपको बता दूं। इसका जवाब क्या आएगा ये बताइए आप। इसका जवाब ए है। हाँ बिल्कुल सही। एबीसी क्या बताता है ये पूछ रहा है, एबीसी बता रहा है। एबीसी क्या बताता है इसमें, एबीसी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। बिल्कुल ए सही जवाब है, ए सही जवाब है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। हिंदी में तल के अभिलंब, तल का जो अभिलंब था, जो नॉर्मल था, उसका दिक् अनुपात की बात कर रहा है। ये हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया था। बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं, हम धीरे धीरे लास्ट की ओर चलेंगे। 24, 25 उस तल का समीकरण निकालना है, उस तल का समीकरण निकालना है, उस तल का समीकरण निकालना है जो अक्षों से इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है। उस तल का समीकरण निकालना है। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट, बराबर अंतःखंड काटती है, ऑफ यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का बराबर अंतःखंड काटती है अक्षों पे। तो बराबर अंतःखंड काटती है, अंतःखंड फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, x बटा a। तो वो a के बदले बोल रहा है 1 काट रहा है, इकाई लंबाई का काट रहा है। अब बड़ा प्लस y बटा b, b के बदले भी वही लिखेंगे, बराबर इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, बराबर अंतःखंड काटती है इकाई लंबाई का। तो इसका अंतःखंड भी क्या हो जाएगा 1, z बटा भी क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई का अंतःखंड बराबर 1। बोल रहा उस प्लेन का इक्वेशन निकालो जो अक्षों से इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है। जो भी अक्ष है ना, अक्षों साथ एक लंबाई का अंतःखंड काटती है। तो अंतःखंड वाला इक्वेशन तो बना दिया है, लेकिन नीचे बटा 1 लिखा नहीं जाता। तो जवाब होगा x प्लस y प्लस z बराबर 1। कौन सही आंसर है, आप खोज के जवाब दोगे। कौन सही आंसर है इसमें से, आप खोज के जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इसमें कौन सही जवाब है। आप जल्दी जल्दी बताओगे, जो सही जवाब है उस जवाब के बारे में बताओगे हमें। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी, बी जो है सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है, बी आपका सही जवाब है। वेरी गुड, बी सही जवाब है। अच्छों से इकाई लंबाई का अंतःखंड काट रहा था। अगला सवाल जो है ये फिर अंतःखंड वाला ही सवाल है। ये कह रहा है कि जो अंतःखंड काटता है ना, अच्छों के साथ जो अंतःखंड काटता है ना, उन सबका योगफल निकाल देना, सबका जोड़ निकालना है। जो अंतःखंड काट रहा है उस सभी अंतःखंडों का जोड़ निकालना है। तुम बोलोगे सर जोड़ कैसे निकालूंगा, देख लेते हैं। जोड़ निकल जाएगा, अभी का भी निकल जाएगा। चलो देख लेते हैं। ये सवाल है 3x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 बराबर 0। इसको अंतःखंड के रूप में पहले लिखोगे, तभी ना हम उसका अंतःखंड निकालेंगे। द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम निकालना इंटरसेप्ट का, अंतःखंड का, मेड बाय द प्लेन, प्लेन जो अंतःखंड बनाती है। तो प्लेन कौन सा अंतःखंड बनाती है कैसे पता चलेगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस 6। और अंतःखंड के लिए, अंतःखंड के लिए हमको इस तरफ क्या चाहिए, आपको मालूम है ना इस तरफ क्या चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या चाहिए इस तरफ, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतःखंड के लिए उस तरफ हमें क्या चाहिए, अंतःखंड के लिए उस तरफ हमें क्या चाहिए, जवाब दीजिए। 1 चाहिए, 1 चाहिए, बिल्कुल 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 1 चाहिए। 1 लाने के लिए -6 से भाग दे देंगे, -6 से भाग दे देंगे सभी में। यहाँ भी -6 से भाग दे देंगे और यहाँ भी -6 से भाग दे देंगे और यहाँ भी -6 से भाग दे देंगे। तो इधर हमको 1 चाहिए, तो 1 तो इधर आ जाएगा, इधर बच जाएगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ये क्या रहा है, क्या रहा है सो देखो, x बटा -2 प्लस y बटा कितना रहा है -3 प्लस z बटा 2 बटा 3 आ रहा है। तो ऐसा करो 2 से भाग दे दो, तब फॉर्मूला पे आ जाएगा x बटा a, y बटा b, z बटा c। यहाँ पे 2z आ रहा था, इस 2 को हटाने के लिए 2 को जानबूझ के नीचे लाए, उलट देंगे, ऐसा ही हो जाएगा। अंतःखंड वाला फॉर्मूला क्या है, अंतःखंड का फॉर्मूला क्या है, ऐसा होता है x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर 1।
तो 122 तो हमारा सही था, लेकिन जेड में 2 लगा हुआ था। इस 2 को हटाने के लिए अंश और हर दोनों में 2 से भाग दे बराबर 1। अब ये तीनों अंतःखंड हमें मिल चुके हैं। अब इनका योगफल निकालने के लिए बोल रहा है, इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है। इसका योगफल जब निकालोगे, इसका जो योगफल निकालोगे, सम निकालोगे, कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो -5। अंतःखंडों का योगफल निकालना है, तो ये -5 प्लस 3/2। तो ये बाबू कट, ये आपका आ जाएगा नीचे 2 LCM रह जाएगा, 2 बार में लगेगा तो -10 प्लस 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 1 बार में लगा तो 3, तो -10 प्लस 3 -7/2। कौन सही जवाब है आप खोज कर बताओ, इसमें से कौन सा जवाब आपको सही लगता है, आप उस जवाब की ओर चलो। कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन बताओ जल्दी से। हाँ, मैथमेटिक्स बाय बलबीर शेखपुरा से सुजीत, वेलकम वेलकम। हाँ, इसमें कौन सा जवाब सही है? ए जो है आपका सही जवाब है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, एकदम सही जवाब है। तो बच्चों यहाँ पे इस 2 को हटाने के लिए हमने 2 से अंश और हर दोनों में भाग दिया है। 2 से भाग दिया, 2 कट गया, यहाँ 2 से भाग दिया, बच गया। क्यों? क्योंकि हमको इस रूप में लाना था, अंतःखंड वाला इक्वेशन इस रूप में लाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलो चलो, बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं। सरकारी सेंटर, सर मेरा नाम लीजिए, सबका नाम ले रहा हूं। चलो आ जाओ। हाँ, सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। चलो जल्दी जल्दी आगे चलो, तो जल्दी जल्दी आगे चलो। सब लोग, सभी बच्चे मुझे बेहद प्रिय हैं। कह रहा है कौन सा तल जो है ना मूल बिंदु से जाता है? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है यार। कौन सा तल जो है इसमें मूल बिंदु से जाता है? कौन सा प्लेन मूल बिंदु से जाता है? मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन को, 0 0 0। देखो, जो मूल बिंदु से जाएगा ना, मूल बिंदु को पक्का संतुष्ट करेगा। तो यहां पे जरा सा मान रख के देखो, तो 0 0 डालो तो डी आ जाता है। इतनी गलत बात है। दोनों अगर बराबर आया, मूल बिंदु से पूछ रहा है कौन जाता है, अगर मूल बिंदु का वैल्यू डालने के बाद दोनों पक्ष बराबर आ गया तो मूल बिंदु से चला जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देख लो। इसमें डालो तो 0 डालो और 0 डालो तो 0 + 0 0 = डी, गलत हो जाएगा। इसमें डाल के चेक करो, तो यहाँ 0 डालेंगे तो 0, बाई का मान डालिए 0 और जेड का मान डालिए 0, इधर डी = 0, ये भी गलत हो जाएगा। आप इसमें देखिए तो x का मान डालिए 0, बाई का मान डालिए 0 और जेड का मान डालिए 0, तीनों 0 + 0 + 0 0, ये सही है। जो मूल बिंदु से जाएगा उसको आप रख के देख लेना, संतुष्ट करता है कि नहीं, संतुष्ट करता है कि नहीं। अगर संतुष्ट कर दिया दोनों पक्षों को, इसका मतलब अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर कर दिया तो मूल बिंदु से जाएगा, अदरवाइज मूल बिंदु से नहीं जाएगा। मूल बिंदु क्या, किसी भी बिंदु के लिए यही शर्त है आपकी। आप उस बिंदु को रख के चेक करो, अगर दायां बायां दोनों बराबर तो रिजल्ट सही, नहीं बराबर तो रिजल्ट नहीं सही। तो आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, 57 का सी। मूल बिंदु रख के चेक किया, मूल बिंदु रख के चेक किया, मूल बिंदु रखकर चेक किया, हमने मूल बिंदु रखकर चेक किया है, मूल बिंदु रखकर चेक किया कौन मूल बिंदु से जाता है। तो मूल बिंदु को रख के चेक किया तो जो उसको लेफ्ट राइट बराबर करेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। भाई साहब यहां से आगे चलेंगे। 57 बाईजेड तल का समीकरण, ये कल भी बनाए थे, जल्दी बताओ। 58 का जवाब, 58 का जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी। बाईजेड तल का समीकरण क्या होगा इसमें, जल्दी बताइए। बाईजेड तल का समीकरण जल्दी बताइए। तो बाईजेड तल का समीकरण, हाँ, z = 0 हो जाएगा। बाईजेड तल का समीकरण, बाईजेड इसमें कौन है, x नहीं है तो x = 0 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा x = 0। जेड तल का समीकरण, इसमें कौन नहीं है, इसमें कौन है, y नहीं है, y = 0, ये c हो जाएगा। 60 में एक्स वाई तल का समीकरण कौन नहीं है, इसमें कौन नहीं, इसमें कौन नहीं है, जो नहीं है उसको 0 करो, कौन नहीं इसमें, z = 0, इसका b हो जाएगा। चलो ये 18 में आया हुआ था, यहां से आगे चलते हैं। हाँ, एक दूसरे पे लंब है, तो एक दूसरे पे लंब है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है। k का मान आप इसको बना सकते हो, खुद से बनाकर बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ, ये दोनों तल एक दूसरे पे लंब है तो k का मान क्या होगा, जल्दी से बनाओ। ये दोनों तल एक दूसरे पे लंब है तो k का मान क्या होगा, जल्दी से बनाओ। ये हमारा हो जाएगा a1, ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा हमारा c1, और ये हो जाएगा हमारा a2, और ये हो जाएगा हमारा b2, और ये हो जाएगा हमारा c2। करा कि दोनों प्लेन जो है ना एक दूसरे पे लंब है, दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब है, दोनों प्लेन एक दूसरे पे लंब है, दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब है। तो अगर दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब है बाबू, दोनों प्लेन एक दूसरे पे लंब है तो क्या हो जाएगा, a1
A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 A2, A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2। A1 A2 प्लस B1 B2, B1 क्या है -2 और B2 क्या है B2 क्या है B2 क्या है 5 है, प्लस C1 C2, C1 क्या है K और C2 क्या है C2 जो है -1 है बराबर 0। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 - 10 - K बराबर 0 और ये हो जाएगा -8 - K बराबर 0 और -8 बराबर K, यानी K का मान जो है -8 और B सही जवाब है। आपका कमेंट पढ़ता हूं, आपका कमेंट में B आ रहा है। हाँ मोटिवेशनल बॉय सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। स्क्रीनशॉट होना चाहिए बाबू, स्क्रीनशॉट तो होना चाहिए। हाँ अमित मैथमेटिक्स बाय अमित नवादा से, वेलकम अमित, वेलकम वेलकम। हाँ बी जो है सही जवाब है, बी जो है एकदम सही जवाब है। क्लास कहां से चल रहा है सर? क्लास बिहार से चल रहा है बाबू, बिहार स्टेट से क्लास चल रहा है। दिस क्लास इज फ्रॉम बिहार। हाँ बी सही जवाब है। बस 5-7 क्वेश्चन और हैं, उनको बना लेंगे, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सवाल हम लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं। हाँ नियामक अक्षों पे काटे गए अंतःखंड हैं, इसका जवाब आपको देना है। नियामक अक्षों पे काटे गए अंतःखंड क्या क्या हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए। इससे पूछ रहा है कि जो इंटरसेप्ट काट कर रहा है वो इंटरसेप्ट क्या क्या है, अंतःखंड मांग रहा है आपसे, थोड़ा होशियारी से बनाइएगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या अंतःखंड है। दिया हुआ है 2x - 3y प्लस 4z बराबर 12। जिस टॉपिक को पकड़ूंगा चकनाचूर कर दूंगा, टॉपिक में कोई दम नहीं होता है। कल मॉर्निंग वाले क्लास में सब लोग जुड़ो, जितने भी आसपास में सबको बता दो, मॉर्निंग वाले क्लास में फिर फॉर्मूला पे घमासान चलेगा। सिन्हा जी बोले हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन फॉर्मूला से ही रहेगा, तो देखते हैं रहता है कि नहीं। लेकिन कल जो है फिर धमाल मचाएंगे, कल फिर घुमा के रख देंगे सारा कुछ। तो सब लोग अभी से एनर्जेटिक मूड में रहो। और इस सवाल का जवाब आपसे मैंने पूछा है, नियामक अक्षों पे काटे गए अंतःखंड हैं। जब भी पूछेगा तो हमें इस इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। कैसे आएगा 1 लाने के लिए 12 से भाग देंगे। 2x/12 माइनस 3y/12 प्लस 4z/12 बराबर ये आ जाएगा 12/12 और ये जो आएगा ना x/6 प्लस y/-4 प्लस z/3 बराबर 1। अब बताओ इसके अंतःखंड क्या क्या होंगे, आप जवाब दे सकते हो, सही सही जवाब देना। इसके अंतःखंड क्या क्या है, क्या क्या इसके अंतःखंड है, इसके जवाब आ रहे हैं सी जो है सही जवाब है। मॉर्निंग में कितना बजे लाइव आते हैं? मॉर्निंग में लाइव रहूंगा मैं आपका 8 बजे से, 8 बजे के बाद कंटिन्यू लाइव रहेंगे, 8 बजे से लाइव रहेंगे। कल फॉर्मूला चलेगा, 2 घंटे कंटिन्यू फॉर्मूला पे काम करेंगे। मॉर्निंग में 8 बजे लाइव आएंगे। हाँ इसका जवाब है 6 - 4 3। 12 बजे वाले क्लास में हम आ सकते हैं। कल बाबू 12 बजे वाला क्लास ऑफ रहेगा, 90 प्लस करवा देंगे। हाँ मेहनत करोगे 90 प्लस पक्का करवा देंगे, हर बात को याद रखोगे 90 प्लस करवा देंगे। 6 - 4 3, 6 - 4 3 सही जवाब है इसका, 6 - 4 3 सही जवाब है इसका। और आगे चलो यहां से 63 नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल बहुत आसान सवाल। इसका जो अभिलंब है, अभिलंब का दिक् अनुपात क्या है, आप खुद से बनाइए। 15 16 17 3-4 बार पूछा गया सवाल, 4 बार पूछा गया सवाल। ये गलती नहीं होना चाहिए, अगर इसको गलती कर दिया दिल टूट जाएगा हमारा। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। क्या पूछ रहा है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या इसमें, जवाब दो क्या इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब क्या है, सही जवाब जो है सही जवाब ए है। ए जो है सही जवाब है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यही वाला होता है, 7 4 - 2 एकदम सही है। मैं चाहता तो कल भी इस टॉपिक को पढ़ा देता, लेकिन एक ही दिन ज्यादा पढ़ाता और पछता नहीं तो दिक्कत हो जाती ना। तो आज मैंने प्लेन का अलग से टॉपिक रख लिया। दिस इज थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट सारी समस्या को कंप्लीट करके रख देगा। चलो यहां से आगे, बहुत अच्छे जवाब 63 का ए आया है। चलो इसका 64 नंबर सवाल बताओ। 64 नंबर सवाल 2015 में आया हुआ है, आशा करते हैं कि आप सही बताओगे। 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल, हाँ 64 नंबर सवाल बताइए जल्दी जल्दी। सभी लोग लाइक कर दो बाबू, वीडियो को लाइक कर लो। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और ज्यादा से ज्यादा दूर तक चैनल को ले जाओ ताकि सब लोग को फायदा मिले, सब लोग फायदा इसका उठा सके। गया से सुजीत, वेलकम सुजीत, वेलकम 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 वेलकम।
चलो यहां से बी जवाब आपका आ रहा है। पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन दूरी निकालने वाला फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x का मान देंगे क्या है 2 इंटू 2 प्लस y का मान देंगे -3 प्लस z का मान देंगे 6 इंटू z का मान देंगे, z का मान -1 है, और +7 ऑल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अभी अभी फॉर्मूला बताए थे, कितना आ गया 4 + 9, अब 4 + 9 7 में 6 गया प्लस 1, 9 4 13 1 14 अब बटा 7, 14 बटा 7 जो है ना ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाबू, 2 सही जवाब है। 2015 का पूछा हुआ सवाल, सही जवाब है 2 जो है सही जवाब है। साहेब पटना से चलो वेरी गुड। सुजीत RDX बिहार से, हाँ बिहार शरीफ से, ठीक वेरी गुड। अमरदीप केमिस्ट्री वाला कब होगा? बाबू मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ में आपके लिए जी जान लगाने के लिए खड़ा हूँ, मैथ मेरे से ले लो, केमिस्ट्री मुझे नहीं आता, माफ करना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2 आ गया। हाँ, इसके समांतर किसी समतल का समीकरण क्या है? 2010 एनुअल में पूछा गया सवाल है, 2010 में पूछा हुआ है। इसके समांतर एक तल खोजो, कौन सा प्लेन है जो इसके समांतर है? आपकी जिम्मेवारी दी, आपकी ड्यूटी दी, छोटे भाई की ड्यूटी है, इसको ढूंढ के निकालेगा कौन इसके समांतर है। जल्दी जल्दी ढूंढ के कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। चलो 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 चलो। हाँ, राजीव रंजन हम भभुआ से, चलो बहुत अच्छा। चलिए जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या आएगा बाबू? क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन आपको दे दिया है, जवाब दीजिए इसका। पहले फटाफट जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, जवाब की उम्मीद है आपसे। क्वेश्चन आपको दे दिए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। इसका जवाब कौन आएगा? कौन इसके समांतर है? कौन इसके समांतर? एक प्लेन है, इस प्लेन के समांतर कौन है? इस प्लेन के समांतर कौन है? चेक कीजिए, ये दोनों भागा दो, 1/1 बराबर 2/-2 और बराबर -3/3। क्या ये सही है? ये सही है या गलत है? ये गलत हो गया, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। समांतर कब रहेगा? जब समान अंतर दिखेगा तब। यहां से चेक करो, 1/1 1, 2/2 2, 3/, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये जवाब भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें कहीं मिसिंग है सवाल में ही कहीं मिसिंग है, इसलिए आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो। सवाल में कहीं मिस्टेक है, क्योंकि एक तो होना चाहिए था जिसमें तीनों बराबर दिखते। जो भी बराबर दे देगा भाग देने के बाद वही करेक्ट आंसर होगा। जो भी भाग देने के बाद बराबर दिखेगा वही करेक्ट आंसर होगा। इसमें कोई नहीं दिख रहा, इसमें नन ऑफ दीज होगा। ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, ये आपकी मिस्टेक नहीं है। आप 10 वाला सवाल जाके चेक कर सकते हो, बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, बनेगा। भाग देने के बाद जो बराबर आएगा वही इसके समांतर होगा। क्या बोले थे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा होता है तब समांतर होगा। लेकिन आप भाग देने के बाद बराबर नहीं आ रहा, यानी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आप भाग दे देकर चेक कर लेना, समांतर हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, 2x + 3y + 4z बराबर 5 और 8x + 12y + 16z बराबर 9, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है या नहीं है? आप जल्दी से बताओ, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है या दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है? ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं, पढ़ाई करो आप लोग, बातचीत नहीं, पढ़ाई करो आप लोग, पढ़ाई करो, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है या नहीं है? आप बता सकते हो हमें, दोनों एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि 2/8 तो ये भी 1/4, ये भी कटेगा 1/4, ये भी कटेगा 1/4। तो काट के अगर बराबर आ जाए तो समांतर होगा, बराबर नहीं आए तो समांतर नहीं होगा। चलो, बहुत पेशेंस है आप लोग में, बहुत धैर्य से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। चलो इसका जवाब दे दो, क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे लंब है। 15 में आया हुआ सवाल, दोनों एक दूसरे पे लंब है, दोनों एक दूसरे पे लंब है। दो गो प्लेन की बात कर रहा है और दोनों प्लेन एक दूसरे पे लंब है। लंब वाला केस कौन सा है? आप जवाब दीजिए, कौन सा लंब वाला केस है? हाँ, लंब वाला केस कौन सा है बाबू? लंब वाला केस कौन सा है? लंब वाला केस कौन सा है? जरा सा चेक करो। लंब वाला केस मैंने पढ़ाया है कि परस्पर लंब है, तो A1A2 + B1B2
प्लस C1 बराबर 0। लंब वाला केस सी है। 15 में आया हुआ सवाल, लंब वाला केस सी है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 बराबर 0, 15 में आया हुआ सवाल है। तो चलिए आप लोग आगे चलिए। हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, दो को प्लेन दे दिया है, इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये प्लेन और ये प्लेन, दोनों प्लेन के बीच की दूरी पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतिम वाला घटाते हैं, दोनों का अंतिम वाला घटाते हैं तो कैसा बनता है? ये डी डैश माइनस डी, डी डैश माइनस डी, और नीचे क्या लिखाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलो ये आपका सही जवाब होगा। तुम बोलोगे सर ये तो उल्टा लिखा हुआ है। मोड में उल्टा सुल्टा से कोई दिक्कत नहीं होती, जो भी आंसर आएगा आंसर को ये प्लस ही करेगा। इसका जवाब जो है, इसका सही जवाब जो है, कौन सा जवाब है? इसका जवाब है ए, यही सही जवाब है। इसका अंतिम वाला घटाएंगे, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पढ़ा दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको पढ़ाए थे। अगले सवाल में चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, दो समतल फिर दिया हुआ, कितना सवाल है जरा सा देख लो। 71 ही सवाल, 71 सवाल है। चलिए आइए, चलो ये फॉर्मूला है आपका, अभी अभी पढ़े थे। इससे इस बिंदु पे डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई निकालना, लंब की लंबाई निकालना या दूरी निकालना, दोनों एक ही बात है। चलिए आप दूरी निकाल दीजिए। कैसे दूरी निकालते हैं याद है आपको? x का मान डालते हैं, x का मान क्या होता है? x1 प्लस b। y का मान डालते हैं, y का मान क्या है? y1 प्लस c। z का मान डालेंगे, z का मान z1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और चलो इसका मॉड ले लो, जो आपको दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमको करेक्ट लग रहा है, इसके हिसाब से सी नंबर जवाब जो है सही है। लेकिन मोड बुक में दिया नहीं था, बुक में मोड नहीं दिया था, मोड यहाँ पे होगा क्योंकि दूरी कभी निगेटिव होती नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे। थोड़ा सा आगे चलेगा, थोड़ा सा फास्ट चलेगा। चलिए आ जाइए 70 में आ जाइए। हाँ, इसका कह रहा है कि जो अभिलंब है, 2010 में आया हुआ सवाल है, जो इसका अभिलंब है, जो इसका नॉर्मल है, जो इसका नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या होगा जानते हैं? 2 - 3 और 6। डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों के स्क्वायर जोड़ के भाग देंगे। तीनों का स्क्वायर जरा जोड़िए तो क्या आएगा? तीनों का स्क्वायर जोड़ेगा तो 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जब जोड़ेगा तो 7 आ जाएगा। 36 4 40 9 49। तो डायरेक्शन को साइन जो हो जाएगा 2/7 - 3/7 और 6/7, ये डायरेक्शन को साइन होगा। 2010 में आया हुआ है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यहीं से निकल जाएगा, 2 - 3 6। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2 - 3 6। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 6। और कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के उससे भाग दे देंगे। तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, उससे भाग दे देंगे। तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, उससे भाग दे देंगे। नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएगा। 17 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आ जाइए, आ जाइए। ये दोनों के बीच में कह रहा है क्या संबंध है? ये दोनों प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन ये दिया हुआ है और एक प्लेन ये दिया हुआ है। कह रहा है दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो दोनों प्लेन जो है वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। 17C में पूछा हुआ क्यों समांतर होगा? इसको भाग देंगे। ये हो गया A1, ये हो गया हमारा B1 और ये B1 हो गया इधर, इधर हमारा हो गया C1, ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया हमारा B2 और ये हो गया हमारा C2। भाग देंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे बाबू, मान निकालेंगे। A1/A2 का मान तो 2/5 आएगा। B1/B2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान -1 और B2 का मान तो -2.5। और बाबू ये कटेगा, आएगा 1/25/10। फिर ये कटेगा 5/2 और फिर ये उल्टेगा तो 2/5 आएगा। C1/C2 निकालता हूं, C1/C2 निकालता हूं। C1 का मान क्या है? C1 का मान 4 है। और C2 का मान क्या है? C2 का मान जो है, C2 का मान जो है 10 है। इसको भी हम लोग काटेंगे 2 और 5, सभी का मान 2/5 आया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सबका मान बराबर है। तो बताओ कौन सा जवाब सही होगा? 69 का जवाब चाहिए हमें, 69 का जवाब चाहिए। 69 का B। हाँ, 69 का B, 69 का B जो है सही जवाब है। 69 का B, 69 का B, 69 का B। चलो यहां से आगे चलो।
लास्ट इसके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। एक प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ प्लेन में, ये सवाल भी आया होगा क्या, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0। एक प्लेन ये दिया हुआ है और एक प्लेन ये दिया हुआ है, प्लेन ये दिया हुआ है, दो कॉमन ले लीजिए तो बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर दो कॉमन लेके इधर भेजेंगे बराबर 6, तो 6 को इधर ले आओ, माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों प्लेन के बीच की दूरी निकालनी है। आपको फॉर्मूला याद होगा, कैसे निकलता है, d2 माइनस d1 तो माइनस 6 माइनस 14 बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना। अभी बताए थे आपको हम, ये d2 दोनों का अंतिम घटाएंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये 14 और 6, 14 और 6 और 14 जो है ये हमारा आ जाएगा घटाने के बाद, ये आ जाएगा 20, 20 बटा ये हमारा 36 चाहे 7, 20 बटा 7 कुछ इस टाइप का जवाब आएगा, जो कि इसमें शायद मिसिंग है, 20 बटा 7 इस टाइप का जवाब आएगा। और इस प्रश्न के हिसाब से 20 बटा 7, एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, दोनों समांतर तभी ना होगा, दोनों प्लेन समांतर है। तो इस टाइप से हम लोग सवाल को बनाएंगे। मैं टाइपिस्ट को आज पूछता हूँ, काफ़ी सारा मिस्टेक इस टॉपिक में पाया गया, और कहीं तो मिस्टेक नहीं था, लेकिन इस टॉपिक में काफ़ी सारा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये दो तीन चार मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आज टाइपिस्ट से पूछ लूंगा क्यों ऐसा हुआ है। तो आप ये सवाल को बना सकते हो, बनाने का तरीका यही है जो तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले दोनों को सेम कर लेंगे, 2x 3/6 यहाँ भी आ जाएगा, दो कॉमन लेंगे यहाँ भी आ जाएगा, दूरी वाला वो सूत्र लगाएंगे जो थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। क्या फॉर्मूला था आपका, d2 माइनस d1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा था दूरी वाला, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो बाबू हम लोग मिलते हैं, फिर विदा लेते हैं। अब लगभग सारे प्रश्न हमने समाप्त कर दिए। 3D का 3 एक्सरसाइज डील किया है। कल शाम में या तो रिलेशन होगा या तो ग्राफ होगा, कल शाम में या तो रिलेशन या तो ग्राफ, और सुबह में फॉर्मूला का महायुद्ध चलेगा। कल 12 बजे कोई क्लास नहीं चलेगी, तो वेट करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे हम आपकी। कल सुबह वाले क्लास में 8 बजे मिलेंगे हम लोग। बाय बाय, सब लोग को गुड नाइट, सब लोग को गुड नाइट। हाँ 5 मार्क्स वाला भी होगा, सब लोग को गुड नाइट। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।